ओके, सो द नेक्स्ट वन, इट्स अबाउट एक्शन ऑफ अ रबर सकर। रबर सकर ये हैंगर की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, मोस्टली हम लोग ग्लास के ऊपर चिपकाते हैं, या तो फिर कोई भी प्लेन टाइल होता है ना, टाइल्स बाथरूम के अंदर वगैरह, वहाँ पर हम लोग चिपकाते हैं उसको। तो हाउ डू वी स्टिक दिस, हाउ डू वी अटैच इट टू द सरफेस ऑफ द वॉल, कैसे? सो हियर व्हेन यू टेक अ रबर सकर, ये जो रबर सकर होता है उसको, देयर शुड बी अ प्लेन वॉल, मतलब उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप रहेगा तो एयर विल लीक आउट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक द रबर सकर एंड प्रेस इट हार्ड अगेंस्ट द वॉल। उसको जैसे ही हार्डली प्रेस करोगे, हार्ड एकदम स्टिफली प्रेस करो उसके ऊपर। व्हेन यू प्रेस इट, वट एवर एयर इज बिटवीन द रबर सकर एंड द वॉल, ये पूरा का पूरा एयर विल कम आउट, एयर अंदर से पूरा निकल आएगा बाहर, यहाँ से भी और यहाँ से भी द एयर विल कम आउट। और जैसे ही एयर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी अ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या होगा, यहाँ का प्रेशर इज वेरी लो, यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, एकदम कम हो गया। बट आउटसाइड देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल एक्ट ऑन द लोअर प्रेशर साइड। तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई ओवर हियर, इट एक्ट्स ऑन द रबर सकर एंड इट फर्मली फिक्सेस द रबर सकर ऑन द वॉल। खत्म, यही था। सो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर between the rubber sucker and the wall is very less, and pressure acting from outside, that is the atmospheric pressure, is very high, and the pressure here in the vacuum part is very less. That is why the rubber sucker gets firmly attached to the wall. Let us see in writing. That is, first of all, the rubber sucker is pressed hard against the wall, so that the air between the sucker, ये air between the sucker and the wall is forced out. देखो निकाल दिया मैंने, यहाँ से भी और यहाँ से भी, forced out, creating a vacuum in between. So there is a vacuum in between the sucker and the wall. समझ में आया इतना? ओके, तो इधर नहीं है, we'll see here. तो जैसे यहाँ पर वैक्यूम है तो यहाँ का प्रेशर इज लेस, इतना याद रखो, द प्रेशर इज लेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर AP, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन इट, कहां से एक्ट कर रहा है, फ्रॉम आउटसाइड। दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड इज एक्चुअली होल्डिंग द सकर, इट इज एक्चुअली होल्डिंग द सकर अलॉन्ग विद द हुक। ये जो हुक है उसके साथ साथ उसको पकड़ के रखेगा फर्मली अगेंस्ट द वॉल, एकदम टाइट पैक उसको वॉल के ऊपर फिक्स कर देगा। गेटिंग इट? और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट मैं बता देता हूं कि ये जो वॉल है वो प्लेन होना चाहिए, पहले ही बताया मैंने, फॉर अ फर्म ग्रिप। अच्छा, यहाँ पे एयर निकाला तभी तो वैक्यूम हुआ, तभी तो प्रेशर कम हुआ। लेकिन सोचो अगर ये वॉल अनइवन रहेगा, स्मूथ नहीं रहेगा, तो देयर आर चांसेस दैट एयर वापस से अंदर चला जाएगा। एयर अगर अंदर जाएगा तो द ग्रिप विल लूजन आउट, ग्रिप लूज हो जाएगा एंड इट विल मूव आउट, निकल जाएगा वो। सो फॉर अ फर्म ग्रिप द वॉल मस्ट बी स्मूथ, so that there are no gaps between the wall and the sucker, to prevent the allowance of the air to leak inside. Air अंदर लीक नहीं होना चाहिए। अगर एयर अंदर गया तो वैक्यूम नहीं होगा, और वैक्यूम नहीं होगा तो प्रेशर का चेंजेस नहीं होगा। सो देयर विल बी नो चेंज इन द प्रेशर, और जब प्रेशर चेंजेस नहीं होगा तो ये अटैच नहीं कर पाओगे। तो द सिंपल रीजन इज, when you press the rubber sucker on the wall, the air between them is removed out and a vacuum is created, which creates a low pressure, and the atmospheric pressure acting from outside will firmly hold or fix the sucker on the wall because of the pressure difference, higher pressure moving towards the lower pressure. Getting it? This is your give reason part. आगे जाते हैं। Okay, so now we study an important application of atmospheric pressure which is called as a siphon system. What is a siphon system? Siphon system कुछ है नहीं, एक सिंपल पाइप है, बेंड पाइप है जिसका एक आर्म शॉर्टर होता है और एक आर्म लॉन्गर होता है, बराबर है। इससे क्या करना क्या है, we just have to get the water from the higher level to the lower level. That is the use of this siphon system. यानी एक ट्यूब ही है, पाइप होता है ना नॉर्मल, वही है, बट वन एंड इज शॉर्टर, द अदर टर्मिनल, द अदर पोर्शन इज लॉन्गर। द शॉर्टर पोर्शन इज केप्ट इनटू द हायर लेवल कंटेनर, जिसके अंदर से पानी हम लोग को निकालना है, ड्रॉ करना है, एंड द लॉन्गर एंड इज पुट इनटू द कंटेनर इन विच वी आर सपोज टू
collect the water. समझ में आ रहा है इतना? Okay. Now how does this happen? क्या होता है कि the water is kept at a higher level. I want this water into the lower container. क्या करूँगा मैं? First of all, from this end, that is from the longer tube का end से, first you need to suck the air. When you suck the air from the tube is removed out. The air is removed out. जैसे ही एयर को रिमूव करोगे तो अंदर का प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, द प्रेशर इनसाइड दिस सिफॉन सिस्टम विल डिक्रीज. बराबर है? एज द प्रेशर इनसाइड द सिफॉन सिस्टम डिक्रीजेज, देयर इज सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज एक्टिंग on the upper container. So because of this higher atmospheric pressure, it will force the liquid or the water in the higher level container to flow from the siphon system and rise to this level. ये level तक reach करेगा. बराबर है? Because of the pressure difference, ये higher pressure and lower pressure in the tube, and then because of the pressure between this point and this point, the water will drop further into the container kept at the bottom. समझ में आया? Again the same thing, because of the pressure difference, पहले we create a vacuum, that is the air is removed out by sucking the air from the lower end of the tube. जैसे ही air is removed, a vacuum is created, the pressure inside the tube decreases, the air pressure is decreased, but here the atmospheric pressure is higher, which is acting on the surface of the water, which is kept at the higher level. So from here the water will be forced into the tube, it will rise and fall into the lower container through the siphon system. समझ में आ रहा है? We go through the wordings. Here it is said that siphon is used to deliver liquids from higher level to lower level. That is what I said. We are moving the water from the higher level to the lower level. Okay. It consists of a bent tube. Yes, it is a bent tube with one arm longer. Yes, one arm is longer, and then the other. So there is a shorter arm and a longer arm. अभी इसका use क्या है? The shorter arm is placed in the container which is filled with liquid. यानी कि ये वाला जो higher level पे रखा है, we put the shorter arm. Okay, and the longer arm is placed in an empty container. ये empty container है. Getting it? Empty container के अंदर the longer arm is placed. Okay, so ये था सिर्फ construction part. Now the actual working, ये यहाँ तक था how the siphon system is constructed. अभी हम लोग देखेंगे कि पानी आता कैसे है. Okay, first of all the air is sucked from the tube at the lower end. वही बताया मैंने. From the lower end the air is sucked, air is removed. जिससे क्या होगा? This reduces the air pressure inside जो ट्यूब के अंदर का जो एयर का प्रेशर था, it will decrease. मैंने बताया यहाँ पर pressure is decreased inside the tube and the liquid rises. जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हुआ, the liquid rises in the shorter limb. यहाँ से liquid will start rising up due to the atmospheric pressure. Because of this atmospheric pressure which is acting on the surface of the water in the container which is at the higher level. Getting it? As you suck the air, the pressure inside the tube reduces and the water is forced to come into the tube, rises into the tube because of the atmospheric pressure which is acting on the surface of the water, which is containing the water, which is placed at a higher level. And now once the water has started to flow, the liquid begins to flow from the higher level to the lower level. Why? Because of the pressure difference. ये pressure difference की वजह से the water starts moving and gets collected in the container which is kept at the lower level. Understood? A very simple siphon system. Just go through it properly. Actually in the Selena publication, there they have used the letters A, B, C and D, and it becomes confusing for you all. You won't be able to frame it for give reason or the explanation part. So this is your without any alphabetical part, just the explanation, the action, the construction part, what apparatus and how the application takes place, everything I have put up. Okay, note down.
and try to understand. Okay, so we proceed with a very important application in everyday life. आप लोग ने देखा रहेगा that taking out oil from a sealed oil can, जब नया पूरा बॉक्स जब आता है, पूरा डब्बा जब आता है घर पे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव ऑयल फ्रॉम दैट. अगर एक होल करके उसको टिल्ट करो, उसको टेढ़ा करो, यू ट्राई टू रिमूव द ऑयल फ्रॉम इट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. बड़ा वाला डब्बा वो 5 लीटर का. Okay, so it can ask as a question that it is difficult to take out oil from a completely filled and sealed can by making a single hole in it. कैसे, क्यों? अभी देखो फॉर एग्जाम्पल टेक दिस. ये एक सपोज डब्बा है अपना, सील्ड ऑयल कैन है. इसके अंदर आई हैव मेड अ सिंगल होल. ओके, एक सिंगल होल कर दिया, ये होल है सपोज. ओके, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू टिल्ट इट. बट जब ये फुल्ली पैक्ड है, when it is fully packed with oil, इसका मतलब there is no air inside it. There is no air. When there is no air inside it, इसका मतलब अंदर का प्रेशर कितना है? बहुत कम है. The pressure inside it is very less. So even if when you tilt it, because of the low pressure, the oil does not come out. क्योंकि जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तब तक ऑयल बाहर नहीं आएगा. जब तक ऊपर से प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तब तक ऑयल कैन नॉट कम आउट फ्रॉम अ सिंगल होल. ओपनिंग है फिर भी इट कैन नॉट कम आउट. वाई? बिकॉज देर इज नो एयर एंड द प्रेशर इज नॉट क्रिएटेड बाय द ऑयल कॉलम. ऑयल का जो कॉलम है, ये पूरा कॉलम है, इट इज नॉट क्रिएटिंग अ प्रेशर बिकॉज देर इज नो एयर. मेन रीजन है देर इज नो एयर और अंदर का प्रेशर इज वेरी लो. बराबर है. तो अभी क्या करो, इसमें एक होल कर दो कहीं पर भी, यहाँ अलग से और एक होल करो ऊपर के साइड पे, या तो बेस्ट इज एट द बॉटम पार्ट. ये जो है ना टॉप पार्ट ये था, ऑन द बॉटम पार्ट यू मेक अ होल. बराबर है. जैसे ही होल क्रिएट करोगे एंड यू टिल्ट इट, व्हाट विल हैपन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड विच इज वेरी हाई विल try to enter through this hole and create a pressure on the air column. Getting it? तो अभी इसको डबल प्रेशर मिल रहा है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड थ्रू दिस होल, थ्रू द सेकेंड होल, एंड प्लस द कॉलम ऑफ ऑयल. ऑयल का जो कॉलम है दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रेशर. सो बिकॉज ऑफ दिस डबल प्रेशर द एयर भी अभी एंटर हो रहा है. द एयर इज ऑल्सो एंटरिंग इन टू इट बिकॉज द ओपनिंग इज मेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से. सो व्हेन इट गेट्स अ डबल प्रेशर द ऑयल कैन कम आउट इजीली थ्रू द होल एट दी टॉप. समझ में आ रहा है? इसको मैं और एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा मैं आपको. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. देखो क्या लिखा है. देर इज नो एयर इनसाइड अ कंप्लीटली फिल्ड एंड सील्ड ऑयल कैन. इसके अंदर देर इज नो एयर विच इज कंप्लीटली फील्ड एंड सील्ड कैन. ओके, व्हेन द कैन इज टिल्टेड, जैसे ही कैन को मैंने टिल्ट यानी क्रॉस करना, द प्रेशर ड्यू टू द कॉलम ऑफ ऑयल, अंदर का जो कॉलम है, कॉलम यानी पूरा जो लेंथ, जितना हाइट भर के जितना ऑयल है इनसाइड द कैन एट द होल, जैसे इसको क्रॉस करूंगा तो यहां पर ऑल द ऑयल विल कम एंड स्टॉप एट द होल पॉइंट. बट यहां का जो प्रेशर है इट इज वेरी मच लेस, इट इज वेरी लेस देन द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बट सर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि दूसरा कोई ओपनिंग नहीं है. And that is why I said कि एक और एक ओपनिंग करो. So less than the atmospheric pressure outside the can, so the oil does not flow out of the hole. Okay? Okay. Now, if one more hole is made at the opposite end, यहाँ से तो दूसरे जगह पर, या फिर यहाँ है तो bottom, opposite end, on the top of the cover of the can, what will happen is the air from outside, यानी जो outside air, ये जो atmospheric pressure है, the outside air will exert outside. If one more hole is made at the opposite end of the top cover of the can, air from outside the can, यहाँ से the air will enter in through this hole and will exert an atmospheric pressure on the oil from outside along with the pressure due to oil column. अंदर ऑयल का कॉलम का भी प्रेशर है और यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट कर रहा है. एंड देयरफॉर दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द ऑयल
अंदर का ऑयल के ऊपर डबल प्रेशर गिर रहा है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा कॉलम का प्रेशर, एंड सो इट इज इजीली फ्लोज थ्रू द होल ऑफ द कैन। समझ में आ रहा है? तो फिर इट विल बी इजीली रिमूव। आई विल शो यू दिस विथ एन एक्सपेरिमेंट। ओके, मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको। ओके, अंडरस्टूड दिस? एनी डाउट तो यू कैन प्लीज call up or you can ask me on the personal wall. Okay.